नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने बताया महागठबंधन की 17 महीने की सरकार ने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में भर्ती को लेकर सवाल उठाया है। विपक्ष के नेता ने शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर एनडीए सरकार से सवाल पूछा। बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के लिए वे चुन लिए गए हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आखिरी क्षण में खेल करेंगे। बीजेपी की लॉटरी लगेगी या जनता दल यूनाइटेड खत्म होगी, जैसे मुद्दे राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। इस समय चल रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो नौकरी का कोई मुद्दा ही नहीं उठा। पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, पांडिचेरी और कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य से जैसे मुद्दे गौड़ हो गए हैं। ऐसे में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के 17 महीने के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों के साथ शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 17 महीने की महागठबंधन की सरकार ने मेरी पहल पर शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में लेकर सर्वप्रथम युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग में TRE-1 और TR-2 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अंदर बिना किसी पेपर लीक के संपूर्ण पारदर्शिता के साथ 2,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइनिंग कराई। TRE-3 की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की, लेकिन जनवरी 2024 में हमारी सरकार हटते ही पेपर लीक के कारण TR-3 को रद्द कर दिया गया और फिर परीक्षा देर से हुई। फिर 2025 चुनावी साल में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने युवाओं से वादा किया था कि बिहार में हमारी सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियां की गणना कराकर जल्द ही TRE-4 परीक्षा आयोजित की जाएगी। आज उस घोषणा को लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब तक वैकेंसी जारी नहीं किया गया। बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा अगस्त 2024 में पूर्ण हो जानी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग और 10,000 की बदौलत सत्ता हड़पने वाली एनडीए सरकार युवाओं के जरूरत को कभी नहीं समझ पाई। फिर अक्टूबर 2025 में परीक्षा कराने की बात कही गई, ताकि चुनावी आचार संहिता लागू होते ही परीक्षा टल जाए। ऐसा ही हुआ, परीक्षा टल गया, चुनाव हुए, सरकार बन गई, महीनों बीत गए। शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। नेता ने कहा कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने के कार्यकाल में मैंने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी और 3.5 लाख से अधिक नौकरियों की प्रक्रिया शुरू कराई। लेकिन आज की डबल इंजन की सरकार बार बार परीक्षा टालकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। परीक्षा की आयु सीमा अभ्यर्थियों की खत्म हो रही है। लाखों युवाओं के भविष्य और उनके परिवार के उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। दूसरी तरफ एनडीए कुर्सी का अदला बदली में बिहार के लाखों युवाओं के हक, अधिकार, उम्मीदों और सपनों का कत्ल हो रहा है।
बिहार में महागठबंधन की सरकार ने 5 लाख से अधिक 5 लाख नौकरियां दी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था, बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन बिहार के चुनाव में एसआईआर और 10,000 रुपये में बिकने वाला लोकतंत्र एनडीए ने खरीद लिया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार केंद्र की रही हो, राज्यों के रही है, नौकरियां खत्म कर रही हैं। सामान्य वर्ग तो चरण नौकरी लगभग पा चुका है, इसलिए सामान्य वर्ग भी चाहता है कि नौकरियां खत्म कर दे, ताकि वह उसकी आर्थिक स्थिति ठेकेदार की हो गई है, वह नौकरी नहीं काटना चाहता। और सरकार नौकरी देगी तो दलितों पिछड़ों को नौकरी मिलेगा, इसलिए दलितों पिछड़ों को नौकरी न मिले, नौकरियां ही खत्म कर दी जाए या ठेके पर दे दी जाए। जब आज के दौर में चुनाव आयोग ही सरकार बनाने का काम कर रहा है, मतदाता चुनने का काम कर रहा है, वह जिससे चाहे वह मतदाता होगा, जैसा रिजल्ट चाहे वैसा रिजल्ट होगा। देश के संवैधानिक संस्थान विफल हो चुके हैं। सरकारें जनता के मुद्दों पर क्यों ध्यान देगी? जनता से उन्हें वोट की ज़रूरत ही नहीं है, तो वह उनके मुद्दों पर काम कैसे करेंगे? चुनाव आयोग हेर फेर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचा रहा है। इस समय चल रहे विधानसभा चुनाव में, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों को हटाया गया, वैसा अन्य राज्यों में नहीं किया गया। व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए है। एसआईआर से जितने 90 लाख लोगों का वोट पश्चिम बंगाल में कटा है, तो वह भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों का आवाज़ क्यों नहीं बन रही है? और ना ही सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद है। जब हर जगह से उम्मीद खत्म हो गई, तो जनता ने सड़क पर उतरा, 7 जजों को बंधक भी बना लिया और कानूनी रूप से मुजरिम भी बन गए, लेकिन फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं। उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, बंगाल सरकार के चुनाव में उनका प्रतिभागी होगा या नहीं होगा, यह समय बताएगा। ऐसे दौर में बिहार विपक्ष के नेता शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आवाज उठाना एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में घोषित किया था कि मैं हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दूंगा। जहां 3 करोड़ नौकरियां की बात थी, वहां 50 लाख तो नौकरियां मिल ही जाती। जब 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी गई और आधे विभाग भी उनके पास थे, जब पूरा विभाग होते तो कम से कम 5 लाख नौकरियां मिलती, दलित, पिछड़े, आदिवासी को हक और अधिकार मिलता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के युगलबंदी से जाति जनगणना कराई और जनगणना के आधार पर दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आरक्षण सीमा भी बढ़ाई गई, लेकिन केंद्र सरकार उसे 9वीं अनुसूची में शामिल न करके दलितों, पिछड़ों का हक अधिकार छीना। साथ ही भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती है, इसलिए वह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दबाव में जाति जनगणना की बात तो मान ली, लेकिन जनगणना इस समय जनगणना का कार्य चल रहा है, लेकिन जाति जनगणना का मुद्दा गायब है। शिक्षित बेरोजगार इसी समाज, इसी राज्य से आते हैं, इसी देश से आते हैं और उन्हें महागठबंधन की सरकार
तेजस्वी यादव के अनुसार जब हमने भर्तियां की तो 5 लाख भर्तियां की और कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब एनडीए गठबंधन की सरकार आई थी, भर्तियां अभी इंतजार कर रही हैं जारी होने की और पेपर लीक भी हो जाए। आप इसी समाज में रहते हुए अगर 10,000 लेकर वोट देंगे तो सरकार आपका हक अधिकार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य कैसे देगी। लोकतंत्र की जननी है, लेकिन बिहार में ही 10,000 रुपये देकर लोकतंत्र की हत्या की गई, जिसे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनकर देखते रहे और जनता 10,000 लेकर वोट देती रही। आज शिक्षा नौकरी की बात है तो बात आई तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के अलावा आज पूरे देश में ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो नौकरी की बात कर रहा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो नौकरियां दे या न दे, लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक अधिकार, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को अपनी पहली नौकरी की आस जग रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।